बिहार में राहुल गांधी की एक चुनावी रणनीति ने मोदी और नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मचा दी है। सिर्फ मोदी और नीतीश ही नहीं बल्कि चिराग और जितिन राम मांझी को भी बेचैन कर दिया है। राहुल गांधी की पहले ये तस्वीरें याद कीजिए ना, आपको ये तस्वीरें याद होंगी। कुछ रोज पहले जून के महीने में ही बिहार के दौरे के दौरान राहुल गांधी अचानक दशरथ मांझी के घर पर पहुंचे थे। अब मांझी जी को कौन नहीं जानता, और इस मुलाकात की तस्वीरों के बाद पटना से दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। मगर ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं और क्यों ये राहुल गांधी की रणनीति का वो हिस्सा है जिसने बिहार में कांग्रेस की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। ना सिर्फ तस्वीरें बल्कि बयान भी मांझी के परिवार के भीतर से आया है। बहुत बड़ी बात बोल दी है मांझी के परिवार ने। दशरथ मांझी, बाकायदा हमारी टीम दशरथ मांझी के परिवार के बीच पहुंची और जो बात उनके परिवार ने कही उससे पहले जरा सुनिएगा, और फिर उसके बाद क्यों और कैसे दलित और महादलित वोट बैंक के खिसकने का डर मोदी और नीतीश को सता रहा है, वो भी आंकड़ों की जुबानी आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि राहुल कैसे बिहार में बहुत बड़ा गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सियासी गेम। मगर पहले सुनिए दशरथ मांझी का परिवार क्या कुछ कह रहा है राहुल गांधी को लेकर, और फिर हमने ये बयान क्यों दिखाया आपको, और इससे भी एक बहुत बड़ा बयान है वो भी आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। नीतीश कुमार तो आए थे लेकिन बाबा के समाधि स्थल के पास से चल गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी आए थे। देखिए धुआं लग रहा है आंख में, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और खाना बन रहा है और सुबह सुबह ही हम पहुंच गए हैं। तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए जी, पर वो समाधि स्थल पर ही आए। जी हाँ, बाबा के जो समाधि स्थल बनाए वही, और लेकिन वहीं पे से चल गए। वहाँ स्थिति है घर के नहीं देखे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा देश के राजा हैं, लेकिन वो राजा साहब मेरा घर आए जैसे राम अच्छा, के राजा मानती हैं वो। जी, जैसे राम के घर सेमरी के घर राम गए थे ने, इसी तरह से मेरा घर वो राजा उठ के आए राहुल गांधी जी। जी, तो आप मानते हैं कि जैसे राम के घर शबरी के घर राम गए थे, उसी तरह से मेरा घर राहुल गांधी आए। उन्हीं के अथी अर्थ है राम यानी राहुल। अच्छा जी, मतलब उनके नाम को भी आप उसी अर्थ के साथ देखते हैं। लेकिन तो मन जुड़ गया है आपका बहुत ज्यादा। जी, बहुत ज्यादा मन जुड़ गए हैं कि ऐसा बहुत बड़ा बड़ा नेता आए हैं। बेचारा ऐसा तो उनका माता ने सब राजे कहलाते हैं, लेकिन राजा उठ कर आए देखे यहाँ। ऐसे तो प्रधानमंत्री भी राजा हैं, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पड़े आए नरेंद्र मोदी। अच्छा, नहीं नीतीश कुमार। हाँ। एक राहुल गांधी जी आए देखे उनका स्थिति की कैसा इन लोग रह रहे हैं, लेकिन एक राहुल गांधी जी मदद किए, आज मकान बना दिए। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर राहुल गांधी उस खाट पर बैठे, भागीरथ जी के साथ बैठे थे, आपके पिताजी के साथ बैठे जी थे। जी, मेरा पिताजी। और यहीं से ही शायद उनके मन में चल गया कि मैं पक्का मकान बना दूंगा। ऐसे तो बेचारा बोले नहीं, कुछ नहीं किए, वादा कोई नहीं किया। कुछ वादा नहीं किया। ऐसे तो बड़ा बड़ा नेता आते थे। हाँ। हम ये कर देंगे। हम मेरा कास्ट के हैं जितन राम मांझी जी। हाँ। वो यहीं पे बैठे थे, देखिए यहाँ अभी यहाँ यहीं पे बैठे थे। अच्छा, यहाँ जितन राम मांझी भी बैठ करके गए हैं। जी जी, तो वो तो सरकार में है, फिर क्या सोच रही हैं उनको लेकर के? यही सोच रहे हैं कि सरकार में रहते भरने मेरा कास्ट है, वो दूसरा कोई रहते तो मान सकते। हाँ। लेकिन वो भी कुछ काम नहीं किए। बोले कि रहने दीजिए न, क्या होगा, ये तो देखने वाला चीज़ है। हम तो मेरा पिताजी बोला कि हाँ देखने वाला तो है, लेकिन अलग तो होना चाहिए। वो बाबा के अथी बना प्रूफ बना दीजिए आप अपना तरफ से मकान, अपना जैसे रह रहे हैं मार्बल के महल में, उसी तरह से मेरा एक आईटे के महल बना दीजिए। अच्छा जी, वो कह रही हैं कि जितन राम मांझी से भी मुलाकात जब हुई, वो यहाँ पर आए तो भागीरथ जी ने ये बोला कि हमारे लिए कोई सुविधा हो जाए, हमारे लिए मकान बन जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए रहने दीजिए, ये निशानी है। तो उन्होंने कहा निशानी तो रहेगी पर आप अलग से कुछ बना दीजिए, जैसे आप मार्बल के मकान में रह रहे हैं तो थोड़ा हमें भी हाईटेक थोड़ा सा ईटा का मकान मिल जाए। इतना ही बहुत है। ये बयान इतना ही नहीं है, आगे सुनिएगा, आपको इन बयानों और तस्वीरों का मतलब समझ में आ जाएगा कि हमने आपको क्यों याद दिलाया। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस बार मोदी और नीतीश कुमार दोनों की कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। यानी जिस दलित और महादलित वोट बैंक के सहारे बीजेपी और नीतीश सत्ता में आए थे, इस बार उसमें सेंध लगना लगभग तय माना जा रहा है। सेंध लगाने की तैयारी हो चुकी है। आंकड़ों के साथ समझिएगा। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े
बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, मगर याद कीजिए राहुल गांधी की रणनीति पर हम गौर करें तो दशरथ मांझी के परिवार के साथ मुलाकात करते हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मगर अब देखिएगा, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस बार दलित चेहरे राजेश राम को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यानी कि बिहार का अध्यक्ष किसको बनाया? राजेश राम को, जो दलित परिवार से आते हैं। एक दलित कार्ड खेला। और ठीक इतना ही नहीं, याद कीजिए एक और वाक्या कांग्रेस की रणनीति को, फिर हम आगे आपको यह भी समझाएंगे कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे के दौरान जब वो पहुंचते हैं तो उस दौरान दलित छात्रों से संवाद करते हैं, उनके हॉस्टल का मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश होती है, राहुल गांधी रुकते नहीं, खूब हंगामा होता है। सड़कों पर दलितों का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी हुंकार भरते हैं और फिर दिल्ली से पटना तक उसकी गूंज सुनाई देती है। यह सब संजोग तो नहीं है, मगर बात यहां पर खत्म नहीं होती। चर्चा तो इस बात की भी है कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, जिसको मोदी जी ने मक्खी की तरह निकाल दिया, अब वो महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। क्या ये सब कुछ संजोग है? एनडीए के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वो कोशिश है जिसने नीतीश और मोदी दोनों को बेचैन कर दिया है। अब खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस, समझिएगा, दशरथ मांझी के परिवार से किसी एक को टिकट दे सकती है। समझ रहे हैं आप? ये बयान सुनिए। हमने आपसे कहा ना कि हम सिर्फ हवाई बात नहीं करते हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम गई है, ग्राउंड जीरो पर। और खबर अब तक जो आप तक नहीं पहुंची, हम वो पहुंचा रहे हैं। सुनिए ये बयान, नीतीश और जितिन राम मांझी के खेमे में क्यों खलबली मच रही है, सुनिए इस बयान को। कोई मैसेज खास आप जो कैमरे पर राहुल गांधी को देना चाहते हैं? कोई मैसेज? मैसेज हम यही कहेंगे, अगले विधानसभा चुनाव जो अगले महीने जो होने वाले हैं बिहार में, हाँ। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जो पार्टी संगठित है चुनाव लड़ेंगे। हम लोग पूरा भरपूर महादलित परिवार से पूरा भरपूर उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमेशा गरीबों को मदद करते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हाँ। उनके लिए ये जो हमारे देख रहे हैं कितने भी लोग आए, घर ने बनाए, आज घर बनाए, इसके लिए दिल से उनको थैंक्स बोलते हैं। अच्छा, उनको समर्थन देने की भी पूरी ठान ली है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने राजनीति के चलते तो ऐसा कुछ नहीं किया? ऐसा मन में नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग राजनीति लोग आते हैं, बहुत लोग आए गए हैं भी, लेकिन पहले ऐसा व्यक्ति है जो घर बना के दे रहा है। राजनीति कोई लिप्त नहीं लग जी रही है? कुछ नहीं, राजनीति हट के चीज़ है। क्योंकि जैसे ये होता है कि कहीं ना कहीं कि भाई चलिए ये बना देते हैं, थोड़ा सा माहौल इससे बन जाएगा। जी, अगर सोचे तो सारे लोग बना सकते थे, ये बात सोचे सारे लोग, नीतीश कुमार बना सकते, मांझी बना सकते थे, राजनीतिक फायदा उठा सकते, लेकिन ऐसा कोई सोचा है तक नहीं। इन्होंने सोचे तो लोग कहेंगे राजनीति कहेंगे या पॉलिटिक्स जो भी कहें, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात जी नहीं। नहीं। और शायद इसीलिए उन्होंने गुप्त रखा है। गुप्त रखा, जी हाँ। पर मुंह से निकल गया। निकले। चलिए, और अभी आप लोग निकलने वाले ही है शायद? जी जी हाँ, बतियार को तो निकलने पटना जा रहे हैं जी। तो कुछ खास कार्यक्रम कुछ मन में है, कुछ टिकट वगैरह का? क्योंकि ये भी बातें निकल करके सामने आई अब है। देखिए तो समय बताएगा। अभी हम लोग पटना में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, थोड़ा सा कार्यक्रम है, अच्छा। उसी में साथ होंगे। मतलब मन में तो चल रहा है कि जी। टिकट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है कि कंडीशन सुधर जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। और वो मतलब कहीं ना कहीं आप कोशिश भी कर रहे हैं। जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं। तो पटना उसी मामले पर जा रहे हैं, किस मामले पर जा रहे हैं? एक तो बैठक है, हम लोग जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, दशरथ मांझी के परिवार से किसी को टिकट मिलता है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सियासी दाव होगा। और हमने आपसे ये बात क्यों कही थी? ये बात हमने हवा में नहीं कही थी कि परिवार ही कह रहा है। आपने सुना ना, अगर मौका मिला तो हम तैयार हैं। और मांझी समाज एक तरफा राहुल गांधी के साथ आकर खड़ा हो सकता है अगर ऐसा हुआ। अब आगे आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं, मगर उससे पहले एक गौर करने वाली बात और है। दशरथ मांझी के घर पहुंचे राहुल गांधी ना सिर्फ उस वक्त पहुंचे थे, बल्कि जो काम नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री रहकर नीतीश कुमार नहीं कर पाए थे, जितिन राम मांझी मोदी का दिन रात भजन गाते हैं, वो भी नहीं करवा पाए। राहुल गांधी ने बिना कोई ऐलान किए हुए दशरथ मांझी के परिवार का पक्का मकान बनवा दिया। पक्का मकान, यानी मांझी वोट बैंक को बड़ा संदेश सीधे तौर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ नारे नहीं लगाते हैं, काम भी करते हैं। कांग्रेसी ये कह रहे हैं। मगर अब आंकड़ों पर गौर करते हैं। दलित और महादलितों के साथ आने का मतलब क्या है जानते हैं आप? बिहार की 40 लोकसभा सीटों 40 लोकसभा सीटें जो है, उसमें लगभग 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं
जहां दलित और महादलित वोट बैंक का बहुत बड़ा फैक्टर है, जीत और हार वो तय करते हैं। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो साल 2020 जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, इससे पहले याद कीजिए, एनडीए और महागठबंधन दोनों को ही एक समान वोट मिलता है। याद आया आपको? किसी को ज़्यादा ना कम। जितने एनडीए को उतने महागठबंधन को वोट मिले थे। एनडीए को कितने मिले थे? करीब 38%, 37.9% वोट शेयर, 125 सीटें जीती थी। महागठबंधन को एनडीए के बराबर 37.9% यानी कि 38% वोट महागठबंधन को भी मिले। लेकिन सीटों के लिहाज से आरजेडी की अगुवाई वाला जो गठबंधन था 110 सीटें जीतता है, यानी एनडीए से 15 सीटें वो पीछे रह जाता है। अब गौर कीजिएगा, तब उस वक्त चिराग पासवान, हमने आपसे क्यों कहा कि गेम बहुत बड़ा है, चिराग पासवान की अगुवाई वाली पार्टी ने 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और करीब 6% वोट मिले थे। 6% सीटों के लिहाज से देखें तो सूबे की, बिहार की 243 में से 38 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और इन आरक्षित सीटों में से 21 सीटों पर एनडीए और 17 पर आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को जीत मिली थी। मगर अब दलित और महादलित वोटर राहुल ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया था और तब उन्होंने कहा था कि बाप, BAAP, बाप का जिक्र किया था। बाप का मतलब B मतलब बैकवर्ड, A का मतलब अगड़ा, फिर A का मतलब हुआ आधी आबादी और फिर P का मतलब हुआ पुअर। यानी बात मुस्लिम और यादव MI फैक्टर वाली करते हैं ना, वो नहीं थी। तभी तो इस बार लालू यादव के जन्मदिन पर आप देखिए क्या हुआ, दलित वोटों को साधने के लिए एक संदेश देने का मौके के तौर पर जनता के सामने जन्मदिन को मनाया गया। अब ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं राहुल और तेजस्वी के साथ जुड़ जाती हैं, जिनका वोट फीसदी 3 से 4% के आसपास है, तो इसका असर भी सीधे तौर पर होगा। वैसे भी चलते चलते आपको याद दिला दें, बिहार की राजनीति को जो समझते हैं, जानते हैं, जो महसूस करते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक देखा बिहार की राजनीति को, वो सामाजिक न्याय के नारे का मतलब जानते हैं, जिसकी विरासत 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। संपूर्ण क्रांति, याद आया आपको? संपूर्ण क्रांति। और तब समाजवाद के झंडे तले इस आंदोलन से चेहरे कौन से निकले थे? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। ये वो नेता थे जो राष्ट्रीय फलक का सितारा बन गए। ऐसे में बिहार की 20% आबादी वाले दलितों को, अनुसूचित जातियों को साथ लाने की बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मगर क्या राहुल की यह रणनीति कामयाब हो पाएगी? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।